स्वीकार करिए। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा रुपेश हत्याकांड, दूसरा किसानों के द्वारा 6 तारीख को भारत बंद NH, और तीसरा लगातार योगी के राह पर नीतीश सुशासन का पथ, कभी सोशल मीडिया पर पाबंदी और कभी एक ऐसा फरमान जो लॉ के तहत हमारी सरकार चल ही नहीं रही। संविधान कुछ कहता है, हमारी सरकार संविधान से बिल्कुल डिफरेंट, उनके अपने ऑर्डर होते हैं। चिट्ठी निकाल दी जाती कि अब नौकरी ही नहीं मिलेगी किसी को। लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना, बाबा साहब अंबेडकर और हमारे संविधान ने हमें जीने का राइट दिया, हमें बोलने की आजादी दी, हमें लड़ने की आजादी दी, हमें अधिकार के साथ बढ़ने की आजादी। IPC में उसके भी कानून है कि आप किस चीज को तोड़ रहे हैं, आप पर कौन सी धारा लगेगी, आपकी सजा कितने साल की होगी, आपको जुर्म क्या लगेगा। हर संविधान के कानून को तोड़ मरोड़ के दिखाना, मुझे आश्चर्य लगता है ऐसे कमजोर कायर पदाधिकारियों से एक डरी हुई और सहमी हुई सरकार कैसे राज चला सकती है। जो डर जाए वो मर गया। जो लोकतंत्र को फेस ना कर सके, जो अपने ही जनता को अपना शिकार बना ले, हम बात कहां रखेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पर? डेमोक्रेसी में हमें सड़क पर बैठने की आजादी है, हम शांतप्रिय बैठेंगे, आप लाठी गोली चलाइए। आप कानून बना देंगे जो धरना प्रदर्शन करेगा और FIR लॉन्च होगा, चार्जशीट के बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार को मैं आगाह करता हूं, सोशल मीडिया का वो पर कोई कुछ लिख दिया, बोल दिया तो केस। कोई छात्र और यूथ अपनी बात करेगा तो उसे कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। आका है क्या? चंगेज खां के औलाद है क्या ये लोग? हिटलर की नहीं चली तो आपकी कहां से चलेगी जनाब? आप जो फरमान मन में होता है सो करते हैं। जमकर पूरी छात्र और यूथ विंग आर पार की लड़ाई इस दोनों कानून के खिलाफ लड़ी हो। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतना ही नहीं रुकेगी। अब हमारा जो छात्र विंग है या जो युवा विंग है, 85% बिहारी यूथ को जो इंटर MA BA किया हुआ है, आप टेंडर में, चाहे वो NH का टेंडर हो या रोड का, हमारे यहां भी टेंडर लेने वाले उसकी आप 2000 करोड़ का टेंडर नहीं करके 100 करोड़ करिए। टेंडर हो या नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, 85% बिहारी को ही मिलना चाहिए। 15% में आप भारत के किसी हिस्से को दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। ये लड़ाई आर पार की हमारे छात्र और यूथ विंग लड़ेगी। यदि आप बाहरी देने एक लोगों को आपने नहीं रोका, साउथ बाहर से लाए हुए लोगों को जल नल योजना, 7 निश्चय योजना, सिंचाई योजना, सारी बड़ी कंपनियों को लाकर हजारों करोड़ का गबन और बिहार का पैसा बाहर, इसके खिलाफ जिहाद लड़ेंगे, जिहाद आर पार, कि हमारा पैसा मेरे घर में और बिहार के घर में हो। सेकेंड, 6 तारीख को एक ऐसी सरकार के खिलाफ
जो भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है, जो भारत में नफरत पैदा करना चाहती है। पहली सरकार है जिसने भारत के किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने में पीछे नहीं हटी। पहली सरकार। लगता है किसान से बड़ा आतंकवादी अब इस भारत में कोई बचा ही नहीं। यदि कोई आतंकवादी है तो सिर्फ किसान है। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ी लड़ाई, गाजीपुर बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बारे बार हमें तोड़ने की साजिश। उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी 6 तारीख को पूरे देश में किसानों के समर्थन में एनएच पर खड़ी होगी। हम लड़ेंगे और एक एक मिनट मरने की तैयारी में लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान के निर्णय के साथ खड़े होंगी जन अधिकार पार्टी। चौथी चीज, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी, मेरा सवाल है सबसे पहले डीजीपी महोदय से और एडीजीपी महोदय से। आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, भेटनर शूटर, बाहरी शूटर, कौन है वो शूटर? मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, तो यदि ऋतुराज शूटर है तो शूटर को हायर किसने किया? निश्चित रूप से मेरा साफ और क्लियर है इस मामले में, यदि ऋतुराज ने मारा है तो वो पहले से शूटर है। उसने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े गैंगस्टर के सरगना है। यदि ऋतुराज ने मारा है तो किसी ने मरवाया है। रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल नहीं की है। यदि रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल की है तो फिर ऋतुराज ने कत्ल नहीं किया है। यदि ऋतुराज मारा है तो वो भेटनर शूटर है, स्वीकार इसको करना चाहिए। और किसी ने शूटर को हायर किया है, वो कौन है जिसको बचाया जा रहा है? क्लियर है कि रुपेश जी के परिवार ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उन्होंने कहा गलत, कभी उनकी गाड़ी गैरेज गई नहीं, गाड़ी में ठोकर लगी नहीं। खुद ऋतुराज कहता है बचते बचते बच गए, गाड़ी इसमें टच नहीं हुआ। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो फुटेज कहां है, जबकि 3-3, 4-4 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एयरपोर्ट के दोनों गेट के बाहर भी, चौराहे पर भी, गोलंबर पर भी, लोजपा के दफ्तर के आगे भी। तो थप्पड़ मारने वाला फुटेज कहां है? यदि आप थप्पड़ मारने वाला फुटेज नहीं देते हैं तो ये साफ है कि आपने ऋतुराज के बहाने इस केस के बड़ी मछली पदाधिकारी और नेताओं को बचाने की आपने कोशिश की है। बड़े राज का आपने दफन किया है, आप खुलासे नहीं किए। तीसरी चीज, ऋतुराज से जब पूछा गया कि हथियार कहां पकड़े लिए तो नहीं जानते। 3 आदमी कौन है तो चुप। जब ऋतुराज से पूछा गया कोई भी रैकी करने वाला शूटर यदि किसी को 4 बार अटेम्प्ट करता है तो सबसे पहले यह जानना चाहता है क्या उस जिसको मैं मारने जा रहा हूं उसके पास पिस्टल रहता है कि नहीं, उसके घर पर गार्ड रहता है कि नहीं। रुपेश जो इंडिगो के एक बड़े पदाधिकारी थे, वो ड्रेस में रहता था। तो जो इतना जीनियस लड़का जयपुर में पढ़ता हुआ हो, इंग्लिश बोलता हुआ हो, क्या उसको पता नहीं चला इंडिगो का ये कौन है? ड्रेस में हमेशा आना जाना उनका ड्रेस में होता था।
और जो गाड़ी का नंबर याद रख लिया और पटना के भीड़ भाड़ में देख लिया कि एक ही गाड़ी है, लगता है पूरा कोई राज घराने का एक ही गाड़ी थी और उसकी नजर पड़ गई और 4 बार अटेम्प्ट लिया, तो क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये रुपेश है कौन? सिर्फ गाड़ी के को देख करके हमने गोली चला दी या मार दिया हमने? जब उनसे पूछा गया क्या आप मारे, तो कहता है एसपी साहब ने जो कहा वही सही है, अपनी कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि पुलिस 100 किलोमीटर चली, 400 सीडीआर है, तो मेरा आग्रह है उस 400 सीडीआर को पब्लिक डोमेन में लाइए और पब्लिक को जानने दीजिए वो सीडीआर में क्या है, सही और गलत। और आप कहते हैं कि 4 अखबार उनके यहां गया। मैं पहली बार जाना कि गांव में किसी व्यक्ति के यहां 4 अखबार लिया जा रहा है। बारे बा आप कहते हैं कि वहां जाने के बाद मोबाइल बंद के परिवार के साथ सो गया, तो सोएंगे तो परिवार के साथ ही। आप कहते हैं भाग गया। तो पप्पू यादव जानना चाहता है और पूरा बिहार के 13 करोड़ देश के लोग, क्या जब इनका मोबाइल बंद था तो किस मोबाइल से ये बात करते थे? क्या अपने तीनों शूटर जो साथ में थे उससे बात हुई कि नहीं? और आपने कहा कि एक बिल्डर के यहां से इसके मोबाइल का ऋतुराज का पता चला, तो वो बिल्डर कौन है? और उस ऋतुराज के मोबाइल का पूरा डे टू डे, मिनट टू मिनट आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं बता रहे यदि शूटर है तो? और इतने दिन शूटर का मतलब होता है, रोडवेज का मतलब होता है, जैसे गया में रोडवेज हुआ था तुरंत गोली चल गई। रोडवेज का मतलब होता है कि घटना त्वरित कोई घटना घटती हो। तो रोडवेज की घटना तो ये नहीं है, ये एक्स डीजीपी ने भी सभी ने स्वीकार कर लिया। ये घटना किसी कारण से है। पर्दे के पीछे कौन है, कौन सबसे बड़े पदाधिकारी हैं जिसके साथ मनी का ट्रांजैक्शन है, जिसके पदाधिकारी और नेताओं की सीडी थी इनके पास। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो पहली बार गोली चलाएगा उसका हाथ कांपेगा। 4 घंटा किसी भी दुकान पर अपराधी नहीं बैठ सकता, ये इतिहास उठा के देख लीजिए। और इनको यह कैसे पता चला कि 4 घंटे पहले यहां गोवा से वो आ रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं। जब रुपेश का नाम ही पता नहीं था तो यह जानकारी कैसे मिली कि गोवा से आ रहे हैं? गोवा गए, बहुत क्लियर है। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। 4 घंटा अपराधी बैठ नहीं सकता, गोवा की खबर कैसे मिली? और यदि पहली बार शूटर है तो वो डरा के या गोली चला के भागना चाहेगा। लगातार उससे पूछा गया कितनी गोली चली, तो बोला नहीं, फिर बोला तो 4-5, फिर उसका कोई और गोली चला है कि नहीं तो नहीं जानते हैं। और 6 के 6 गोली वो उन्होंने सीधा सटा के एक ही जगह मारा। रोडवेज की घटना में कोई अंतिम मार देने के लिए नहीं मारता है, या तो डराने मारेगा या तो अपनी खुन्नस के लिए। इस घटना में किसी ने कंप्लीट रूप से रुपेश को मार देने के लिए मारा गया। तो क्या ऐसी खुन्नस थी ऋतुराज को कि मार देने के लिए मारा गया? बहुत क्लियर। डीजी कहते हैं कि रुपेश की हत्या पहले पार्किंग के लिए हुई, फिर आता है ठेके के लिए हुई, फिर आता है शूटर बाहर का है, फिर आता है मिल गया बड़े बड़े ठेकेदारों का कुनामेंट। और 3 घंटे के अंदर साउथ का जो पिक्चर होता है, जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें एक्शन भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट 3 नंबर का होता है। तो यहां ना इमोशंस है, ना एक्शन है, ना आपने बताया इसके कारण क्या है। रोडवेज कारण नहीं हो सकता, मोटिव क्या है। और आपने पटकथा लिख दी साउथ इंडियन के पिक्चर से भी रद्द दी पटकथा। और आपने रुपेश हत्याकांड को डाइवर्ट किया। किनके दबाव में है
हमारे सीनियर एसपी से 10 दिनों के बाद मैं चाहता हूं डीजी साहब कल क्यों नहीं आए, जबकि सबसे आगे आगे वही थे। क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर लोग जिनकी पत्नी को जिनके लोगों को उठाया उत्तराखंड से, क्या हुआ? बहुत क्लियर। मैं साफ शब्दों में सीबीआई इंक्वायरी जो पत्नी चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, अन्यथा उनके परिवार को अविलंब कोर्ट जाना चाहिए। थर्ड पार्टी हो सकता है कोर्ट उसको नेगलेक्ट करे, या तो नीतीश बाबू आप ईमानदारी से, आप कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, तो आप सीबीआई इंक्वायरी करें। पूरा देश रुपेश की घटना के पीछे के लोगों को जानना चाहता है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी सीडी है, कौन से पैसे के ट्रांसफर हैं, कौन कौन लोग बड़ी मछली इन्वॉल्व है। ऋतुराज यदि शूटर है तो वो जीडीएस शूटर है और मरवाया किसी और नहीं है। यदि ऋतुराज रोडवेज के चलते मरवाया है तो वो रोडवेज के चलते नहीं मरा है, रोडवेज। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में, पब्लिक डोमेन में सब कुछ जानना चाहती है। ऋतुराज का मोबाइल हो, चाहे सीडीआर 400 हो, पुलिस कहां कहां गई उसका हो, थप्पड़ मारा कि नहीं उसका हो। डीजी अपने बयान से 4 बार बोले हैं क्यों मुकरे, कहां गए वो लोग, ये तीनों का नाम इनको पता नहीं, तो कौन है वो तीनों लोग जिसको फिर से लाया जाएगा? 4 घंटे बैठ नहीं सकते। यह घटना बिल्कुल जघन्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी के साथ रुपेश की पत्नी को सरकारी नौकरी, इंडिगो से मांग करता हूं अविलंब रुपेश की पत्नी को नौकरी में आप रखें और उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। यह मेरा डिमांड है। इस केस को मैं दबने नहीं दूंगा। परिवार लड़े न लड़े, पप्पू यादव इस केस की लड़ाई लड़ेगा। इसमें नेता, पदाधिकारी और कुछ पत्रकार, तीनों का कोना भैंस है जो इस केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। 3 नेता, पदाधिकारी, कुछ पत्रकार जो इस केस को लगातार खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, इसके पीछे है। समय आएगा तो मैं उसका भी खुलासा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना हो, 3 मुद्दे मैंने आपको बताए तो पूछ सकते हैं। पप्पू जी, ऐसी देश में ऐसी कोई रोड रेज का घटना आपकी जानकारी में है जो 45 दिन बाद उसको जो है तो मार दिया गया? हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज तक ऐसी घटना हो ही नहीं सकती सर। और जो जयपुर में पढ़ा लड़का, बाप का इकलौता बेटा, मां टीचर, वो आकर के मोटरसाइकिल छिनतई करने लगा और गाड़ी में सटी नहीं। आप फुटेज देने रहे हो कि थप्पड़ कहां चली, गाड़ी गैरेज गया नहीं, सब कुछ झूठ आप ही बोल रहे हो एक बात को छिपाने के लिए। यदि ऋतुराज ने मारा है तो मरवाने वाला कोई ना कोई है जिसको सरकार, डीजी प्रशासन बचा रही है। यदि ऋतुराज ने रोड रेज के चलते मारा है तो ऋतुराज ने नहीं मारा है। ऐसी घटना रोड रेज की 45 दिनों के बाद कभी और कतई नहीं हो सकता। और जबकि वो आदमी रेकी कर रहा हो और ये नहीं पता करे कि रुपेश कौन है, नाम का पता नहीं चला, अखबार में पढ़ा तो कह रहे कि मैंने कह दिया, मार दिया गया। और कुछ तो पुलिस का बयान तो विरोधाभास से घिरा हुआ है सर। कभी कहते शूटर ने मारा, फिर कभी कहते कि ये, मैंने पहले कहा कि सबसे पहले कहा कि वेक्टर शूटर, तो शूटर या तो ऋतुराज वेक्टर शूटर है, पहले से ये काम कर रहा है, इसको शौक था, या नहीं तो ऋतुराज एक निहायत मोटरसाइकिल चोर है, तब भी ये शूटर नहीं है। पहली बार इसने पिस्टल कहां कर दी? जब ये मोबाइल बंद था तो ये मोबाइल दूसरी मोबाइल से बात कर रहा था कि नहीं? इसके मोबाइल के टोटल लोकेशन और उसका पूरा का पूरा किससे बात हो रही है उसको सामने लाइए। बहुत क्लियर।